वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज हम बनाने वाले एक रेसिपी जिसका नाम आपको टाइटल में दिख जाएगा। और मैं भी यहाँ पर रिवील इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरा भाई पेट है और वो खाद पाने लग जाता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सो गाइज मैं सिर्फ 30 रुपये थे मेरे पास और मैं उससे कुछ सामान लाई जो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया ब्रेड और दूध, सामान लेके बस 30 रुपये थे मेरे पास में से ये लेके आ चुकी हूँ। यार तुम खाओगे तो फिर अब मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ अपनी कढ़ाई। तो सबसे पहले यहाँ का ये हटा, पता नहीं मेरा क्यों गाइस, अब आपको बताती क्या बनाना है, जलेबी। मेरा पता नहीं क्यों मन कर गया रबड़ी जलेबी खाने का, तो फिर मेरा मन कर गया डेफिनेटली बनना चाहिए। तो कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि नीचे जल जाता है। तो पानी ले आती हूँ, मैंने ले लिया ग्राइंड। सो गाइस मैंने ब्रेड ले लिया और ब्रेड को मैंने जो बीफ है उसको निकाल के अब मैं ग्राइंड कर रही हूँ। और दूध भी जो मेरा एकदम फुल उबल चुका था, यहाँ पर गैस ऑफ कर देते हैं कम, वरना ये उफान आके बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से मैंने उबाल लिया है गर्म दूध। तो मे भी हमारा जो ये है वो पीस चुका है, पर अभी नहीं पीस रहा है, मेहनत करनी आता ना है। अच्छे से मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया। तो पीसेस नहीं है उनको मैं छोटे छोटे करके काट लूँगी। बस थोड़ा सा और कर लेते हैं, बस थोड़ा सा मुझे मैं बंद कर दी क्योंकि मुझे बहुत काम है और मुझे जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो उसको बंद कर देती हूँ और ढक के रख देते हैं क्योंकि अभी इतना अच्छे से बना नहीं है। बाद में इलायची भी डाल देते, मैंने ढक के रख देते, ढक दिया है। सो गाइस इसको वहीं रखा था जहाँ से लेके आई थी। तो गाइस आपको मिलते थोड़ी देर में जब मेरा सारा काम हो जाएगा। तो अब जल्दी से हम छन्नी जहाँ से लेके आए थे पकाने लगते हैं। और अब मैंने अपना शीशा देखा, अब आपको दिखा देंगे मेरी रबड़ी कैसी बनी है। तो मुझे स्टैंड लगाने दो यार। अब मैं देख रही कि मेरी रबड़ी एकदम सेट हो गई है नहीं, तो लुक एट दिस, एकदम ऐसा लग रहा है कि लच्छेदार रबड़ी बनी है और खुशबू तो अच्छी आ ही रही है फिलहाल। तो इसको हम ऐसे ढक के रख देने वाले हैं, या फिर मैं इसको ठंडी ठंडी पर रख देती हूँ। तो उसको भी हम रख लेंगे। तो अभी तो ऐसे रहते हैं, या फिर ऐसे ही खोल के रख देते हैं ना, ऐसे ही थोड़ा खोल के रख देते हैं हम ऐसे, जिससे कि हवा आती रहे, ठंडी हो जाए। तक के हम चाशनी की तैयारी करते हैं। हमने चाशनी में पानी रख दिया और चीनी डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा नहीं तो ज़्यादा ही डाल दिया जिससे कि एकदम कलर आ जाए। सो गाइस फिर हमारी जो चाशनी है बनके तैयार हो चुकी है, मतलब लगभग। तो इसको थोड़ा सा और मेरे को पकाने की ज़रूरत है। तो थोड़ी देर में इसको और पकाने लग गई थी एकदम गैस फुल करके। फिर मेरा भैया देखो यहाँ पर रबड़ी डालने लगा था कटोरी में, जिससे कि वो अपने खाने के लिए ले जा सके और कुछ काम करना नहीं आता उसको। फिर मैंने उससे बोला कि एक अलग कंटेनर में डाल के रख दे जिससे कि हम उसको फ्रिज में रख सके। मैंने उससे बोला कि मेरा चांदी वाला कटोरा लिया बड़ा सा। तो मेरी जो चाशनी वो बन रही थी, मैंने उसकी गैस और फिर मैं अपना बैटर देखने लग गई थी कि कैसा हो गया। और बैटर में थोड़ा को पन्नी में डालने लग गई थी। फिर मम्मी ने बोला कि उसको हम बोतल में डालेंगे, पन्नी में डालेंगे तो अच्छे से नहीं होगा। तो फिर मैं फाड़ फूड़ के पहले देख तो रही थी कि पन्नी अगर अच्छे से काम आ जाए, पर वो नहीं आ रही थी। तो फिर मेरी मम्मी आने लग गई थी मेरे को बताने के लिए तब तक, और मैंने बैटर को अपना देख रही थी कि कैसा हुआ है गाढ़ा। और इसके साथ साथ मेरे साथ अभी आगे ट्विस्ट भी होएगा इस बहुत ख़तरनाक, मतलब मैंने बैटर को ना ज़्यादा गाढ़ा कर दिया। तो आपको ना कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि वो थोड़ा सा थिक हो, जिससे कि ना वो अच्छे से मतलब जलेबी का शेप ले सके। वरना पानी ऐसा होगा तो वो वरना नीचे चले जाएगा, उसका शेप अलग ही हो जाएगा। फिर मैंने इसमें इलायची कूट के डालनी थी, मैं भूल गई थी, मैंने कूट के डाली और कूटने वाला भी नहीं मिल रहा था यहाँ पर शायद मेरे को भी, मैं हाथ से ही तोड़ के डाल दे रही थी। एकदम इतनी हंसी आ रही थी ना मुझे, क्या बताऊँ, मैं हाथ से फोड़ फोड़ के डाल दिया था उसमें। फिर उसके बाद मैंने तीनों इलायची को डाला आराम से, और फिर मैंने अपने भाई से बोला तो कंटेनर लेके आ जाओ, पता नहीं कहाँ रह गया था। उसको मैं और आवाज़ लगा रही थी कि आजा 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 करके। फिर जल्दी से मैंने उसमें डाला और फोड़ी, एकदम इतनी ताकत लग रही थी भाई फोड़ने में, एक तो मिल भी नहीं रहा था मुझे कुछ फोड़ने वोड़ने के लिए ना। फिर मैंने उसमें फोड़ के डाला। फिर मैंने गैस को थोड़ा सा ऑन करा, उसको स्टर कर ले इससे कि वो अच्छे से नीचे को चिपके ना और अच्छे से बनने लग जाए। फिर थोड़ा सा मैंने पानी और डाला क्योंकि मुझे चाशनी कम लगने लग गई, इतनी पानी इसमें और डाल दिया। और लास्ट में मैंने पानी और डाल दिया जिससे कि ना बहुत गाढ़ी हो गई थी और मीठी हो गई थी और चाशनी कम भी बढ़ी थी, इसलिए मैंने पानी ऊपर से डाल के एक्सपेरिमेंट करा, पर वो सही रहा। तो आप भी कर सकते हो वैसा। और मैंने ना ऐसे इनो डाल के, मुझे ऐसा लगता है कि इनो और नमक को मैंने दोनों को एक साथ डाल दिया बैटर में। तो आपको नमक स्किप कर देना, इनो आप डाल सकते हो। उसके बाद बतानी मैं अपनी गैस छोड़ के कहाँ भाग चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने मुझे क्या कहते हैं, ऊपर से बोतल निकालनी थी, तो मैं चढ़ने भी डाली थी उसके बाद। तो पता नहीं मैं इसके बाद तो कहाँ खो गई थी। और ना एक में ट्विस्ट ये आया कि मैंने अपना जो बैटर बहुत पतला कर दिया था, और जब मैंने उसमें डाला
तो भाई वो इतना पतला हो गया था। उसके बाद मुझे चीनी भी कम लगने लग गई थी, तो मैंने उसमें चीनी भी डाली और थोड़ा सा फूड कलर डाला। उसकी वजह से कलर ना थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा था। और आपको भी ना फूड कलर आप डाल रहे हो तो आप देख के डालो। उसके बाद मैं चढ़ने लग गई थी अपने ऊपर, मतलब जहाँ से मुझे बोतल निकालनी थी। और इतने ख़तरनाक तरीके से मैं चढ़ रही थी ना भाई, देखो मेरा चढ़ने का तरीका। फिर मैं चढ़ गई थी, मैंने वहाँ से बोतल निकाल रही थी कि मम्मी ने बोला कि बेटा यहाँ से ना, क्या कहते हैं उसका नाम, ये यहाँ पर रखिए बोतल, वहाँ से ले लो। खाली मुझे चढ़ाया। फिर मैंने मुझे बोतल दे दी थी प्लास्टिक की, फिर मैंने इसमें डाल दिया था आराम से, धीरे धीरे करके, क्योंकि मुझे डर भी लगती है ऐसे गिर जाता है। तो वो डाल दिया था एकदम बैटर, मतलब उस टाइम तो मुझे ठीक लगा कि हाँ चलो अच्छे से जा रहा है और बन जाएगा, मतलब बढ़िया है। बिकॉज अंदर फिर डर रहता है, आप फर्स्ट बार किसी भी चीज़ को बनाते हो तो आपको लगता है क्या होगा। मम्मी मेरे को कुछ समझाने आ गई थी कि क्या करना है क्या नहीं, और मैं आराम से, मम्मी ने बताया मुझे छेद करने के लिए क्या करना है, तो इसलिए मैम मेरे को छोटी बोतल दिखाई कह रही थी कि इसमें कर लेते हैं। फिर छेद भी करना, तो छेद करने के लिए मैं चली गई थी पेचकस लेने। तो मम्मी ने मुझे पेचकस दिया। फिर मैंने पेचकस को गर्म करके उसमें मतलब पहले मेरे को गर्म करना था, मैंने पेचकस लेने चली गई थी। और उसके बाद गाइस मतलब इतना ख़तरनाक था ना, मतलब ये बनाना। मैंने पेचकस को गर्म करा, फिर मैंने थोड़ा सा गर्म करने के बाद मम्मी ने बोला कि मुझे घुमा के डाल देना, ठीक है। तो फिर मैं उसको गर्म करने लग गई थी। फिर मैंने जैसे ही गर्म करा, थोड़ा सा, मतलब आपको थोड़ा गर्म करना, ज़्यादा गर्म करोगे तो ज़्यादा बड़ा छेद हो जाएगा। अपनी मम्मी से बात करने लग गई थी गाइस, बहस करते रहती अपनी मम्मी से। मैंने थोड़ा सा डाला, उसको घुमा दे, इससे कि छेद एकदम परफेक्ट बन गया था। तो वो बन गया था। उसके बाद मैंने आराम से उस पेचेस को हटा दिया, एकदम कुछ किनारे का जो प्लास्टिक निकल गया था। और मैं वह देख रही थी कि ठीक बना है कि नहीं, वो एकदम बढ़िया बन गया था। उसके बाद मुझे चाशनी निकालनी थी और मैंने किनारे को साइड कर लिया और पैन रख लिया था, जिससे कि पैन में मैं आराम से तेल डाल सकूँ। हाँ, और आपको एक चीज़ रखनी है कि आपको ना कोई भी जो जिसमें आप बना रहे हो पैन नहीं लो, मतलब कभी कढ़ाई मत रखना, क्योंकि वो नीचे हो जाएगा। मतलब कढ़ाई गहरी होती है तो उसमें आप तेल डालोगे और जो जलेबी बनाओगे तो अच्छे से नहीं बन पाएगी। आपको पैन ही लेना है जो थोड़ा सा, मतलब उसका जो नीचे का सरफेस हो वो फ्लैट हो, ठीक है, मतलब ऐसे डोम शेप का ना हो, फिर अंदर को गड्ढे टाइप का ना हो। फिर मेरे ताऊ जी आ गए तो वहाँ से वहाँ से मतलब वो उसको साफ करना था। मैं चली गई थी फिर पन्नी थ्रो करने बाहर। फिर मैंने यहाँ पे पन्नी वन्नी फेंक दी थी। उसके बाद मैं चले गई थी अंदर। फिर देखो मेरी चाशनी एकदम बनकर परफेक्ट बन गई थी। उसके बाद मुझे इसको हटाना था, फिर मैं इसको हटाने चली गई थी। फिर मेरा जो तेल था वो मैं सोची थी कि उसको मैं बड़ी वाली गैस में दूँगी, वो छोटी वाली गैस बिल्कुल भी नहीं जलती। फिर मैंने जल्दी से उसको थोड़ा सा और पकने दिया, इससे थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। और फिर मैंने ले लिया था वहाँ पर अपना पैन और मैं बनाने लगी। जब मैंने फर्स्ट डाला वो इतना पतला था गाइस कि वो एकदम पापड़ जैसा हो गया था। फिर मैंने उसके बाद अपने के लिए नया पेस्ट बनाया, और हमारे घर में मैदा भी नहीं था, तो मेरी अम्मी ने आटे से मैदा बनाया। और वो आपके अगर उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं एक दिन आपको शॉर्ट वीडियो बना के बता दूँगी। पर मैंने मैदे से आटा बनाया, फिर हमने उसमें डाला। फिर उसके बाद थोड़ा सा, पहले मैंने कहा इतने बना के देख लेते हैं, और मैंने नीचे डाल दिया था अपनी चाशनी में। उसके बाद मम्मी और भैया ने बनाया मैदा। फिर हमने मैदा बनाने के बाद मैंने उसमें आराम से डाला, तो फिर वो अच्छे से बनने लगे थे गाढ़े गाढ़े। पर अभी भी मैंने मैदा नहीं डाला, मतलब अभी आपको जो देख रहे होगे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तभी, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि वो बहुत लंबी वीडियो जाती है वरना। तो फिर मैं जल्दी से चले गई थी मैदा वैदा लेने। उसके बाद मैंने सारे पापड़ को निकाल लिया था जो उसे चुरमुन बना था। फिर गाइस उसके बाद मैंने यहाँ पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, शायद मैं वो बनाने लग गई थी। इसके बाद मैंने मैदा डाल के एकदम अच्छे से स्टर भी कर रही थी उसमें। और उसके बाद मैं गायब भी हो गई थी वीडियो खोल के, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ चले गई। हाँ, आपको इस बीच में आपको बता देती हूँ। उसके बाद मैंने जल्दी से मैदा डाला, उसको स्टर कर लिया और फिर अच्छे से बना लिया था उसको। फिर उसके ऊपर से मेरा जो पेस्ट था वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने आराम से उसको बॉटल में डाला। भैया आ गया था क्योंकि मेरे से फैल रहा था, तो हमने बॉटल में आराम से डाला। उसके बाद मेरे को लग रहा था आई होप अच्छे से हो जाएगा। मैंने गैस ऑन करी, थोड़ा सा गर्म होने दिया तेल को, फिर ऊपर से मैं डालने लगी थी। तो उसके बाद जो बन रहा था ना वो बहुत अच्छा बन रहा था, एकदम बढ़िया शेप ले रही थी उसने। मैं बहुत खुश हो गई थी कि हाँ आई होप अच्छे से बन रहा है। अगर बिगाड़ जाता तो मेरे पैसे ही बर्बाद जाते ना, फिर सामान भी सारी चीज़ें मैंने चाशनी वाले पहले बनाए थे। ऐसे करके मैंने इतनी सारी जलेबी बनाए थे, कम से कम हाफ़ के जी तो हो गई होगी ना। हाँ, तो हाफ़ के जी तो हो ही गए, हाफ़ के जी से ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि वो घर का था और मतलब मेरा मैदा बहुत ही कम था, मतलब पाव भर भी नहीं था, पाव भर से भी कम था मैदा। और मतलब मैंने थोड़े से मैदे इतनी सारी जलेबियाँ बनाई थी एकदम बढ़िया करके।
और बनाने में ही थी धीरे धीरे करके एकदम ख़तरनाक तरीके से, धीरे धीरे करके हम छोटी बड़ी जैसी टेढ़ी बन गए। तब अभी उतना अच्छा हलवाई वाला हाथ नहीं है मेरे पास कि एकदम परफेक्ट शेप ले ले, पर तब भी बना दिया था मैंने बढ़िया करके, एकदम बढ़िया से बना के एकदम अच्छे से लाल होने दिया। और मैंने ना यहाँ पर अपनी जो मेरा बैटर था उसमें वो नहीं डाला था, कलर नहीं डाला, जिससे कि अगर मैं कलर डालती तो मुझे वो लाल दिखता, पर वो अच्छे अंदर से पका। सो गाइस, हमारी जलेबी फाफड़ा बन के तैयार हो चुका है। तो इससे हम लगाएंगे अब एक प्लेट में भगवान जी के लिए। पहले हमारे यहाँ के भगवान जी ने पहले ही भोग लगा लिया है, पर कोई नहीं, भगवान जी ने। तो इससे हम रख लेंगे अपने आराम से जलेबी। पुरानी जलेबी बनी है एकदम मैं अच्छे से यहाँ पर सजा के भगवान जी के लिए रखी हूँ। मैंने यहाँ पर डाल दिया फाफड़ा, उसके बाद इसमें जो चाशनी ऊपर से फैला दिया। इसके बाद हम इस पर लगा देंगे थोड़ी सी रबड़ी। जमाने के राज खोल रहा है, पोपट हम सभी को सॉरी बोल रहा है। आपके कारण योगा मुसीबत नहीं है, ये तुम्हें कल पता चलेगा जब मैं सभी के लिए सही योगा टीचर बनवाऊंगी। ठीक है। तो गैस मैं भोग लगाने चल गई थी, और आजकल हमारी नवरात्रि चल रही, तो उससे माता रानी का मैंने एक तरफ से भोग बनाया, क्योंकि मैंने जब लोग घर पे आए थे उस दिन मैंने मोदक बनाए थे, इसलिए फिर अब चलते टेस्ट पूछने। मम्मी कैसी लगी तेरे को जलेबी? ये थोड़ा मीठा ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें रबड़ी में मीठा नहीं डालना चाहिए, मीठा नहीं डालना चाहिए, रबड़ी रखती फीकी। तो जलेबी नहीं खाई, मीठी मीठी नहीं होती जलेबी। हाँ, तुझे कैसी लगी? इसको तो अच्छी लगी, तो कुछ भी खा देता है भूख मर। अब जाते हैं चाचा के पास। चाचा, तुमको जलेबी कैसी लगी? और खाओगे? अभी ला रही हूँ। तो गाइस, अब है टाइम मेरा टेस्ट करने का, फिर हम चाचा को दे देंगे थोड़ी सी और। तो ये है मेरी जलेबी, आही भी दे दिया यहाँ पे। चलिए बेटा, मेरे से काफ़ी टेस्ट है, मैं सारी खाती हूँ। और इतनी क्रिस्पी है। सब तक के लिए बाय बाय, आप मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।